इस वीडियो में हम आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि एग्जैक्टली थर्ड डिमेंशन और फिफ्थ डिमेंशन क्या होती है और इसका क्या मतलब है। हेलो, मेरा नाम है रितुम और मैं हूं परम और हम हैं twinflamescoach.com से। हम मदद करते हैं ट्विन फ्लेम्स को इनर वर्क करने में और ट्विन फ्लेम कोचेस बनने में। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स और दूसरे लोग ये सोचते हैं जो कि स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, उनको लगता है कि जो भी चीज़ें नॉन फिजिकल होती हैं वो सारी फिफ्थ डिमेंशन में होती हैं। तो उनको ऐसे लगता है कि जो हम एज ए सोल किसी से मिलते हैं तो वो फिफ्थ डिमेंशन में मिलना होता है। बट ये जान लें कि ये हमेशा ऐसे नहीं होता है। हम सब का एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसकी वजह से या जिसके साथ हम अपने इस शरीर से बाहर भी ट्रैवल करते हैं जबकि हम सोए हुए होते हैं या हम सपना देख रहे होते हैं। और हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ किसी भी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट डिमेंशन हो या और हायर डिमेंशंस हो। जब हम नॉन फिजिकली इंटरैक्ट करते हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ तो ये ऐसा है कि हमेशा जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वही इंटरैक्ट कर रहा होता है, पर ये हमेशा फिफ्थ डिमेंशन में नहीं होता है। अगर दो ट्विन्स इंटरेक्ट कर पा रहे हैं रिमोटली यानी कि सोल प्लेन पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें से कोई एक फिफ्थ डिमेंशन में पहुंच गया है। और अगर कोई स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन है जो कि किसी तरह की साधना भी कर रहा है, तो इसका भी ये जरूरी मतलब नहीं है कि वो भी फिफ्थ डिमेंशन में ऑपरेट कर रहे हैं या वहां से अपने जीवन को जी रहे हैं। ज्यादातर लोग, और इनमें वो ट्विन फ्लेम भी शामिल हैं जो कि अभी इनर वर्क करके ऊपर नहीं गए हैं, ये सभी लोग अभी फिफ्थ डिमेंशन तक नहीं पहुंचे हैं। कुछ इनमें से फिफ्थ डिमेंशन में पहुंच जाते हैं लेकिन फिर वो वापस अपनी थर्ड डिमेंशन में या उससे नीचे भी आ जाते हैं, यानी कि वो हमेशा फिफ्थ में नहीं रह पाते। अगर आप उस नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं जो कि आपको अपनी अपब्रिंगिंग के दौरान मिली है या अनसेस्टर से कोई कर्म है जो कि आपके साथ हैं, तो ये चांस ज्यादा है कि आप थ्री डिमेंशन और फिफ्थ डिमेंशन के बीच में आ जा रहे हैं बार बार। तो फिफ्थ डिमेंशन क्या है? फिफ्थ डिमेंशन एक हाई वाइब्रेशन सच्चाई है, यानी कि इसको तभी एक्सपीरियंस किया जाता है जब हम हायर वाइब्रेशंस में रहते हैं। और वो हायर वाइब्रेशंस होती हैं प्यार की, हार्मनी की, यूनिटी की, खुशी की, शांति की। यहाँ पर नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जेलसी और शेम यहाँ आ ही नहीं सकते हैं, और ना ही गुस्सा या किसी को ब्लेम करना या डरना या किसी भी तरह की चिंता। ये जितनी भी मैंने इमोशंस की बात की है इनको हम लोअर इमोशंस कहते हैं, और ये फिफ्थ डिमेंशन से बाहर की बातें हैं। तो अगर आप इन किसी लोअर इमोशन से गुजरते हैं तो समझ लीजिए ये फिफ्थ डिमेंशन के साइंस नहीं है। ऐसा इमेजिन कीजिए जैसे कि एक बच्चा ऊपर की शेल्फ पर पहुंचने की कोशिश करता है अपने बिस्किट उतारने के लिए, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है क्योंकि अभी उसकी हाइट उतनी नहीं है। उसी तरह जो लोग अभी एक्सपैंड नहीं हुए हैं वो अभी फिफ्थ डिमेंशन में टैप नहीं कर पाते हैं। डिमेंशंस का मतलब होता है आपकी मानसिक स्थिति, क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या आप लो फील कर रहे हैं या हाई फील कर रहे हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड डायमेंशन की। फर्स्ट और सेकंड डायमेंशन को अनकॉन्शियस रैलम भी कहते हैं, यानी कि अनजाने क्षेत्र। यहाँ पे शर्म, अपराध बोध यानी गिल्टी, उदासीनता, एपैथी, शोक, ग्रीफ और भय मौजूद हैं। फियर यानी कि भय यहाँ पे प्रमुख भावना है, जैसे कि जीवित रहने का डर या और भी ऐसे ही कोई डर। तो जान लीजिए कि आप इन डायमेंशंस में चले जाते हैं जब भी कभी आप शर्म फील करते हैं अपने किन्हीं एक्ट्स के लिए जो कि पास में हुए हैं आपके साथ या आपने किए किसी के साथ, या अगर आप कोई गिल्टी फील करते हैं किसी भी कारण से, जैसे कि एक कारण ये हो सकता है कि आप मैरिड हैं और स्टिल आपके जीवन में एक ट्विन फ्लेम आ गया है तो इसका भी गिल्ट हो सकता है, या फिर आप एक एपैथी यानी कि उदासीनता की स्थिति में हैं जिसमें कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि शायद आपके ट्विन फ्लेम आपको छोड़ के चले गए हैं या और किसी तरह का कोई दुख हो गया है आपके साथ, और या फिर हो सकता है कोई और ऐसा भयानक दुख हुआ है आपके साथ कि आप अभी ट्रॉमा की स्थिति में हैं या ट्विन फ्लेम आपको छोड़ गए हैं या कुछ और, या आप किसी तरह के फियर्स के साथ जूझ रहे हैं जैसे कि आपको जीवित रहने का डर है या कोई आपको छोड़ के ना चला जाए इस तरह का डर है, या कोई आपकी बेइज्जती या ह्यूमिलिएशन ना कर दे या कोई ऐसे ही और डर। तो जब भी आप इनमें से कोई इमोशंस को जी रहे होते हैं तो आप नीचे की डायमेंशन यानी फर्स्ट और सेकंड डायमेंशन में चले जाते हैं।
जैसे कि रात को अगर आपको सपने में भी कोई डरावनी चीज दिखाई देती है और आप उसको हील नहीं कर पाते, उससे डरे रहते हैं और वो सारा दिन आपका इफेक्ट करता है, तो समझिए कि उस सारा दिन आप लोअर डायमेंशंस में रहे और वहीं पे आप जीते रहे। जो लोअर डायमेंशंस हैं उनमें आपको ऐसे और सोल्स भी मिलेंगी जो कि खुद लोअर डायमेंशन की हैं, यानी कि उनके सूक्ष्म शरीर हैं और वो लोअर एनर्जी में टैप्ड हैं। तो अगर आप इन डायमेंशन में जाते हैं तो आप उनके संपर्क में भी आ सकते हैं और इससे आपका एनर्जेटिकली नुकसान होता है, क्योंकि आप इधर उधर से एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यही रिकमेंडेड है कि इन डायमेंशन से आप जल्दी से जल्दी बाहर निकलें। उसके लिए आप अपने हीलिंग प्रोसेस यूज कर सकते हैं, इनर वर्क यूज कर सकते हैं या और भी कोई तरीके यूज कर सकते हैं। और थर्ड डायमेंशन और फोर्थ डायमेंशन को हम ह्यूमन रियलिटी रियल्म्स भी कहते हैं। इसको हम माया भी कह सकते हैं या इस संसार को भी हम थर्ड या फोर्थ डायमेंशन कह सकते हैं। इसको हम जनरली एक मैट्रिक्स कह सकते हैं, जहां पर कि आप इस संसार को वैसे देखते हैं जैसा कि आप बचपन से सीखते आए हैं या सुनते आए हैं अपनी फैमिली से, सोसाइटी से या अपनी संस्कृति से। किसी चीज की इच्छा होना, किसी पे गुस्सा आना, किसी चीज का प्राइड या गर्व महसूस होना या साहस महसूस होना, इस वर्ल्ड की जो है प्रमुख भावनाएं हैं। ये वो डायमेंशन है जो हम जनरली अपनी नॉर्मल रियलिटी एक्सपीरियंस करते हैं जब हम सोसाइटी के द्वारा दी गई कंडीशनिंग के साथ इस वर्ल्ड में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। जो आम ज्यादातर लोग हैं उनके लिए जो रियलिटी है वो यही है कि खाना पीना, बड़े होना, शादी करनी, बच्चे पैदा करने, उनको बड़े करना और फिर फाइनली मर जाना। अगर आपकी इस समय अपनी ही सोच है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी इस तरह की होनी चाहिए, तो समझ लीजिए कि आप थर्ड डायमेंशन में ही जी रहे हैं। या अगर आप अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग के साथ दूसरों की भी हेल्प करना चाहते हैं, ना कि प्रभु की इच्छा को समर्पित हुए, तब भी आप थर्ड डायमेंशन में ही जी रहे हैं। और आप गुस्सा बहुत हो रहे हैं खुद पर या दूसरों पे किसी भी कारण की वजह से, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका फोन ही टूट जाता है या कोई भी और छोटी मोटी घटना हो जाती है जो आपको गुस्सा दिलाती है, तो भी वो थर्ड या फोर्थ डायमेंशन की ही बात है। ऐसा भी होता है कि जब हम कुछ पा लेते हैं तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है अपनी या अपनी फैमिली मेंबर्स की भी किसी अचीवमेंट पे या अपने बच्चों के भी किसी अचीवमेंट पे बड़ा गर्व महसूस करता है, तो ये भी थर्ड और फोर्थ डायमेंशन की ही भावनाएं हैं। अगर आप ये भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं कि आपके ट्विन फ्लेम से शादी होगी या नहीं, तो इसको भी हम थर्ड डायमेंशन की वर्किंग ही मानते हैं। थर्ड डायमेंशन के कॉरेस्पॉन्डिंग ही, इसके बिल्कुल बराबर ही हमारे सपनों की दुनिया होती है, जिसको हम फोर्थ डायमेंशन कहते हैं। थर्ड डायमेंशन और फोर्थ डायमेंशन मीडियम रेंज की मानसिकता है जो कि बहुत मुश्किल से ही प्यार के ऊपर उठती है। आप डर भी फील करते हैं, गुस्सा भी और कॉन्फ्लिक्ट्स भी, लेकिन आप इस स्थिति में हमेशा नहीं रहते हैं। और जब हम अपने आप को दूसरों से अलग समझते हैं, ये जो मेंटालिटी है ये भी 3D और 4D में ही एग्जिस्ट करती है। यानी कि अगर आपके ट्विन आपके साथ नहीं है और उनको आप एनर्जेटिकली मिलते हैं, तो समझ लीजिए वो जैसे आप एक सपनों की दुनिया में उन्हें मिल रहे हैं। इसके बाद आती हैं फिफ्थ और उसके आगे 9th डायमेंशन तक। इनको हम अवेकन रेलम्स यानी जागृत क्षेत्र भी कह सकते हैं। ये वो क्षेत्र है या ये वो मानसिक स्थिति है जहाँ पे हम एकता की चेतना में पहुंच जाते हैं, जिसको यूनिटी कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। शांति, खुशी और प्यार यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जो यहाँ पे प्रमुख भाव होते हैं वो होते हैं सभी प्राणियों के लिए स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस, सद्भाव यानी हार्मनी, क्षमा और प्रेम। इसी डायमेंशन में हम ये समझते हैं या हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम सभी एक ही हैं, एक ही चेतना के विस्तारित रूप हैं। आपको सब में परमात्मा की रोशनी दिखनी शुरू हो जाती है, खास करके उन लोगों में भी जिन्होंने आपको कभी भी किसी तरह का दुख दिया है या वो आपके दुख के कारण बने हैं। और धरती पर इस चल रहे खेल को आप देखना शुरू कर देते हैं, जैसे कि परमात्मा की रोशनी है जो कि अलग अलग आकार लेके, अलग अलग लोगों की शक्ल लेके एक बस खेल रच रही है, ताकि हम सारे के सारे इवॉल्व कर सकें, ग्रो कर सकें, आगे बढ़ सकें, अपने समझ के दायरे को और बढ़ा सकें। फिफ्थ डायमेंशन में बहुत से लोग अपने जीवन के दौरान जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और जब ये होता है तो उन्हें एक अलग ही तरह की खुशी महसूस होती है, जैसे कि वो बादलों के ऊपर उड़ रहे हों। यही वो डायमेंशन है जहां से आप आगे की हायर डायमेंशन में भी जा सकते हैं, जैसे कि ये एक गेटवे है आगे की डायमेंशंस का। और क्योंकि जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको आगे की हायर डायमेंशंस में ही मिलते हैं, तो फिफ्थ डायमेंशन में पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि आप ऊपर की डायमेंशन में जाके अपने सोल के गिफ्ट्स को जान सकें और स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेट कर सकें, यानी मिल सकें, बात कर सकें।
और 9th डायमेंशन के ऊपरी जो रियल्म्स है उनको हम स्पिरिचुअल रियल्म या आध्यात्मिक क्षेत्र बोलते हैं। वो लोग जो आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर हैं वो 12 या 13 डायमेंशन तक जाकर भी ड्रीम कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं और वापस अपनी बॉडी में आ सकते हैं। पर ज्यादातर हम उन सपनों को याद नहीं रख पाते हैं क्योंकि जो हमारी फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस है वो 3D थर्ड डायमेंशनल जो हमारी मानसिकता है उसमें रहती है और ये हमेशा इस काबिल नहीं होती कि जो भी आपके हायर डायमेंशन के एक्सपीरियंस होते हैं उसको वो इस फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल मेमोरी के साथ उसको ट्रांसलेट कर सके। ज़्यादातर जो हायर डायमेंशनल के एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव किए जाते हैं, वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में कभी कभी याद आते हैं। कभी कोई छोटा सा विजन आ गया या कभी कोई छोटी सी फीलिंग या कुछ छोटा सा एक्सपीरियंस याद आ जाता है। आपने नेट पे बहुत से न्यूज़ में या वीडियोस में देखा होगा कि ये गेटवे टाइम है और इस टाइम पे एनर्जी बहुत हाई है। तो क्या होता है असल में गेटवे टाइम्स में? उस समय एक टेम्पररी सा जैसे पुल बन जाता है कुछ डायमेंशंस के बीच में और इस पुल या इस रास्ते के थ्रू नई लाइट आ सकती है और जो नेगेटिविटी है इन डायमेंशंस में वो बाहर जा सकती है। ये गेटवेज उन दिनों में खुलते हैं जो कि आध्यात्मिक उन्नति के खास दिन होते हैं, जैसे कि एकादशी, पूर्णमासी, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अमावस्या या ऐसे ही और भी जो दिन होते हैं जिनको कि हमारे भारतीय संस्कृति में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो इन दिनों में ये गेटवेज खुलते हैं। तो जो ये पुरानी नेगेटिविटी है वो लोअर डायमेंशन से निकल जाती है और वो हायर डायमेंशन में जाके ट्रांसम्यूट यानी कि बदल जाती है, जीरो हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है लाइट में और हायर डायमेंशन से नई लाइट को भेजा जाता है, जिनको कुछ लोग लाइट कोड्स का नाम भी देते हैं, जो कि इस डायमेंशन में आते हैं और सभी में वो लाइट कोड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। जो इसके जितना लायक होता है उसको उतने लाइट कोड्स मिल जाते हैं। कुछ जगहों की ऊर्जा भी ऐसी होती है कि वहां पे अगर आप जाते हैं तो आप लोअर से हायर डायमेंशन बहुत इजीली जा सकते हैं। जैसे कि कुछ धार्मिक स्थल हो सकते हैं या कोई पॉपुलर जगह है जहाँ पे आध्यात्मिक एनर्जी ज्यादा है और अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं, आपकी खुद की जो एनर्जी है वो इतनी हाई हो जाती है कि आप खुद ही एक लाइट के सोर्स बन जाते हैं और आप हायर डायमेंशन के साथ एक ब्रिज बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो हाई डायमेंशन से एनर्जी है, लाइट है, वो इस डायमेंशन में आपके थ्रू आ सकती है और आपसे जो इस डायमेंशन की नेगेटिविटी है वो आपके थ्रू ट्रांसम्यूट हो सकती है, यानी कि क्लियर या डिलीट की जा सकती है हाई डायमेंशंस में। तो अगर इसी पैटर्न को हम फॉलो करें तो आपके आसपास के जो लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो लोअर डायमेंशन में टैप करते हैं। अगर आप किसी के पास जाते हैं और आपको हैवी फील होता है जस्ट उनके आसपास जाने से ही, तो समझ लीजिए कि उनकी जो चेतना है वो अभी किसी लोअर डायमेंशन में टैप्ड है और उनके थ्रू लोअर डायमेंशन से लोअर एनर्जी आप तक पहुंच रही है, इसीलिए आप हैवी फील कर रहे हैं। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स और लाइट वर्कर्स हाई डायमेंशन से ही आते हैं ताकि जब वो इस फिजिकल बॉडी में आकर पूरी तरह से अवेकन हो जाए तो बहुत जल्दी अपन हाई डायमेंशन के साथ एक ब्रिज बना सकें और इसी धरती पर स्वर्ग की फीलिंग को पा सकें। जब एक ट्विन फ्लेम पेयर यूनाइट होता है अनकंडीशनल प्यार में तो वो परमानेंट गेटवे बन जाते हैं हाई डायमेंशंस के साथ, जिससे कि ना कि उनका और उनके ट्विन का बेनिफिट होता है बल्कि उनके कांटेक्ट में आने वाले सभी को बहुत फायदा मिलता है। इसको ट्विन फ्लेम का मिशन भी कहा जाता है, जो कि है कि इस धरती को क्लीन करना और अपलिफ्ट करना हायर एनर्जी में, जो कि हायर वाइब्रेशनल एनर्जी होती है प्यार की, शांति की और यूनिटी की। पिछले वीडियोस में हमने ये भी बात की है कि बहुत सी सोल्स जो इस धरती पे हैं वो बार बार जन्म ले रही हैं और वो इस लायक नहीं है कि वो असेंड कर सकें, हायर डायमेंशन में जाके वो प्यार या यूनिटी को फील कर सकें, इसके वो कैपेबल नहीं है। तो ट्विन फ्लेम्स वो सोल्स हैं जिन्होंने कि अपनी मर्जी से इस प्लेनेट पे जन्म लिया है ताकि वो दूसरी सोल्स को मदद कर सके कि वो भी आध्यात्मिक उन्नति कर सके और इसी जीवन में प्यार को और शांति को महसूस कर सकें। और यही मेन कारण है जिसकी वजह से ट्विन फ्लेम्स ऐसी फैमिली में पैदा होते हैं जहाँ पे बहुत सारे किस्म के इश्यूज होते हैं, जैसे कि वहाँ पे प्यार का कोई महत्व नहीं होता या सेल्फ लव नहीं सिखाया जाता या वहाँ पे माफ करना नहीं सिखाया जाता। तो जब ट्विन फ्लेम्स ऐसी फैमिलीज में पैदा होते हैं और फिर वो ग्रो करते हैं, अवेकन होते हैं, तो वो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी ये सारे गुण सिखाते हैं जिससे कि उनका भी भला होता है और उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स को भी 12th डायमेंशन से 9th डायमेंशन में आना पड़ता है, अपनी फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ता है ताकि वो हमसे
कम्युनिकेट कर सकें, बात कर सकें। और इस प्रोसेस में आपको अपनी वाइब्रेशंस को 9th तक लेके जाना पड़ता है, 9th डिमेंशन तक, ताकि आप उनसे कम्युनिकेट कर सकें, बात कर सकें। और जो खास दिन होते हैं जिसके बारे में भी हमने बात करी, एकादशी या ग्रहण वगैरह, उस दिन भी शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है और इसीलिए उन दिनों में ये आसान हो जाता है स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट करना, या कि एक ऐसे माइंडसेट को पाना जिसमें कि प्यार ही प्यार है, या मन में शांति को महसूस करना उन दिनों में आसान हो जाता है। हो सकता है कभी आप कुछ ऐसे सपने लेते हो जहाँ पे आपको सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं या एस्केलेटर्स दिखाई देते हैं, जो अपने आप चलने वाली सीढ़ियाँ होती हैं। ये एक तरह का सिंबल होता है कि आप डायमेंशन में ट्रैवल कर रहे हैं, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जा रहे हैं। और क्योंकि जो ज्ञान है जो कि आपको सपनों में मिल रहा है वो आपको छोटे छोटे चंक्स में मिल रहा है, इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उनको नोट करें एक डायरी में, ताकि जब पूरी की पूरी चीज आपको रिवील हो तो आप समझ सकें कि आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आज दी जा रही है और अगर आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, यानी कि आपको कुछ करने को बोला जा रहा है और आप नहीं कर रहे हैं, तो आगे की इन्फॉर्मेशन तब तक आपको नहीं दी जाती जब तक कि आप वो एक्शन लेके अगले स्टेप पे नहीं पहुंच जाते। तो आपके स्टेप लेने की जो कोशिश है उसी पे डिपेंड करता है कि आपको हफ्ता लगेगा, महीने लगेंगे, सालों लगेंगे कि आप अपने जीवन में आगे प्रोग्रेस कर सकें और अपने सोल मिशन में पहुंच सकें और फाइनली अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में एक हार्मनी और यूनियन पा सकें। और अगर आप एक्शन लेने वाले नहीं हैं, चाहे आपको गाइडेंस रिवील हो भी रही है, तो आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, उसी सर्कल में रोटेट करते रहेंगे और उन्हीं सर्कमस्टांस को आपको फिर से महसूस करना पड़ेगा या जीना पड़ेगा जो कि अभी आपके जीवन में चल रहे हैं। जब आप सपने में होते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स को नोट कर सकते हैं। अगर ये फीलिंग्स डर की हैं, चिंता की हैं, जेलसी की हैं या दूसरों पे ब्लेम करने की हैं, तो समझिए कि आप लोअर डायमेंशंस में आ गए हैं। और जब आप हायर इमोशंस को महसूस कर रहे होते हैं ड्रीम्स में ही, जैसे कि प्यार को और फॉरगिवनेस को या खुशी को, तो समझिए कि आपकी सोल इस समय हाई डायमेंशन में चली गई है। कई बार जब हम कॉन्शियसनेस में एक्सपैंड कर रहे होते हैं या हाई डायमेंशन में जा रहे होते हैं तो हमारे फिजिकल बॉडी में भी कुछ सिम्टम आ जाते हैं, जैसे कि कई लोगों को धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मेडिकल हेल्प लें जो भी उस समय आपको जरूरी है, और ये सिम्टम धीरे धीरे अपने आप चले जाते हैं या सेटल डाउन हो जाते हैं। तो आपके लिए बस यही है गाइडेंस की अपना मेडिसिन लेते रहें और इनर वर्क की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहें जो भी आप कर रहे हैं अंडर ट्रेन्ड गाइडेंस। जब हम आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर होते हैं तो कई बार सब कुछ छोड़कर जैसा जीवन दूसरों का है वैसा ही जीने में हमें भी सुख अनुभव होता है कि छोड़ो, जैसे ही दुनिया चल रही है उसी इमोशन में आप भी जीना चाहते हैं। तो जब ऐसा होता है तो कई बार ये हेल्दी भी होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को एक बार दोबारा से सेटल होने का मौका मिल जाता है। वो बहुत कम स्ट्रेस्ड फील करती है उस एनवायरनमेंट में, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो इस फिजिकल वर्ल्ड थर्ड डिमेंशन में ही रहने का आदी है और इसको एडजस्ट करना पड़ता है जब हमारी आत्मा की सोच समझ जो है वो चेंज होती है, यानी कि जब हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है। तो अपने आप को ग्राउंड करना एक बहुत ही हेल्पफुल मेथड है, ताकि आपके जो शारीरिक और आध्यात्मिक तौर पर आपके जो सिस्टम्स हैं वो अच्छे से काम कर सकें। तो ग्राउंडिंग के लिए जो रिकमेंडेशंस वो यही है कि फिजिकल मूवमेंट्स करना, डांस करना, गाना गाना, म्यूजिक सुनना या म्यूजिक सुनते सुनते डांस करना। तो जैसे कि इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है कि सेपरेशन तभी फील होती है जब आपकी जो चेतना का स्तर है वो अभी 5th डायमेंशन तक नहीं पहुंचा है। अगर आप 5th या उसके ऊपर के डायमेंशन में रहना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको सेपरेशन फील ही नहीं होगी और वो जो पेन है अभी इस समय आप गुजर रहे हैं वो पेन वहाँ पे होता ही नहीं है। हाई डायमेंशन में जाना और वहाँ पे ज़्यादा समय रहना ये एक बड़ा स्लो प्रोसेस है, पर अगर आप कोई प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं जिससे कि आप हाई डायमेंशन में पहुँच रहे हैं या वहाँ पे रह पा रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट है वो फिर लॉन्ग लास्टिंग है, यानी कि वो आपके साथ हमेशा रहेगा। जो सबसे आसान सोल्यूशन आपके लिए है वो यही है कि आप इस सेपरेशन के दौरान कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं जिनके जरिए आप हाई डायमेंशन में रह सकें और फिर इस पेन से ऊपर भी उठ सकें। इन्हीं प्रैक्टिसेस को हम इनर वर्क का नाम देते हैं। तो जब कभी हमें कोई पूछता है कि ये इनर वर्क कैसे करें, तो इस सवाल का जवाब कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है कि हमने बोल दिया कि ऐसे कर लो और ऐसे हो जाएगा। ये इनर वर्क एक जर्नी है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है और धीरे धीरे आप फिर इन हाई डायमेंशन में रहना शुरू करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमें जो सेपरेशन फील होती है ये एक सिर्फ इल्यूजन है, माया है, एक झूठ है, एक धोखा है, और आप इसको तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आप हाई डायमेंशन में रहना शुरू कर देंगे और उसके लिए आप इनर वर्क प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में डेली फॉलो करेंगे। हमेशा याद रखेंगे तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान,
यानी कि तप से हमारा मतलब है ऐसी प्रैक्टिस या ऐसे डिसिप्लिन सीखना जो कि आपके माइंड को क्लैरिटी दे। और स्वाध्याय का मतलब है खुद को जानना, खुद को समझना, इस जीवन को समझना। और ईश्वर प्राणिधान का मतलब है कि हमेशा जो भी होता है उसमें प्रभु की मर्जी को देखना और प्रभु की इच्छा के साथ ही चलना। अगर आप 5th डायमेंशन में पहुंच जाते हैं तो जो दर्द अभी आप महसूस कर रहे हैं उनको हम इन चंद लाइनों से समराइज कर सकते हैं। खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, जुदा तो होते हैं वो खोट जिनकी चाह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। तो एक नटशल में जरूर इसको रिपीट करना चाहेंगे कि जो हम डायमेंशन की बात करते हैं वो सिर्फ आपकी सोच है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं। इस सोच के द्वारा ही आप डिफरेंट डायमेंशन को टैप करते हैं और उसी सोच से ही आपकी फ्रीक्वेंसी बनती है। और उसके लिए जो इस इनर वर्क की बात की जा रही है, तभी हमने एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम जो डेवलप किया है उसके अंदर हम बहुत सारे आपको टूल्स और टेक्निक सिखाते हैं और प्रैक्टिसेस सिखाते हैं, जिससे कि स्वतः ही आपका जो सोच है वो चेंज होने लग जाता है। तो अगर आपके इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन है या कमेंट है इस वीडियो के बारे में, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको हमारे आने वाले प्रोग्रामों की नोटिफिकेशंस मिल सके और हमारे फ्री मेडिटेशन सेशंस के बारे में भी जानकारी मिल सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक और हमारे आने वाले इनर वर्क प्रोग्राम और चक्र हीलिंग प्रोग्राम के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकते हैं। हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।